को बुलाया था, इवेंट के नाम पे बुलाया था, इवेंट पे आए हम तो पैसे वैसे हाँ कितने मिले? 300 रुपए 300 में आज मतलब पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा। नहीं, सिर्फ 3 मतलब 1 बजे तक, बस 1 बजे तक रहना है। आप मानते हो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं, आपको पीएम मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया। हाँ यहाँ पे 300 रुपए के लिए बस ऐसे ही आया था भाई, मजे ले रहे हैं। सपोर्ट में आए नहीं, हम तो ऐसे ही आए। एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा कुछ ऐसा लगा कि आपको कि कुछ ऐसा अनवांटेड था? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ खास लगा नहीं उसमें। हो सकता है एआई एडिटेड वीडियो भी हो सकता है। तो आपको राहुल गांधी कैसे लगा? मेरे को योगी जी अच्छे लगते हैं। मतलब कांग्रेस की रैली में प्रोटेस्ट में आके योगी जी के फैन। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार वीडियो में। ये मीम वीडियो सिर्फ मज़े के लिए है, कृपया इसको डील पे ना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया, आपके करीबी मित्र के। बॉक्स ऑफिस पे तो काफी आऊं हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्या हुआ? आऊं भेड़िया की आहू हाँ बॉक्स ऑफिस पे। तो आपकी फिल्म अभी कुत्ते आई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पे वाव 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 की कुत्ते की भौकाल? मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे देश ने मुझे धोखा दिया। यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता के उत्पन्न संतान कभी राजकुमार से नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। अरे अरे तुम्हारे गाने में बम्बू कौन डाल दिया? बीजेपी के लोग। भाजपा सरकार बीजेपी है। बीजेपी बस इतना बोलूंगा कि मैं अपने मुल्क की शान में क्या लिख दूं, अगर पड़े जरूरत मेरी तो अपने खून से हजारों बार हिंदुस्तान लिख दूं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरे दोगलापन बताता हूँ। भारत माता की जय। आगे अपनी औकात। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सोचो, हमारे मंदिरों के टैक्स के पैसे से जम्मू कश्मीर में दरगाह बनी थी। उसमें जब तुम अशोक स्तंभ तक को नहीं झेल सकते, जो हमारे भारत के नोट पे है, जिस पासपोर्ट को तुम लेकर जाते हो हज करने, उस पासपोर्ट पे है, तुम एक अशोक स्तंभ नहीं झेल पा रहे हो अपने दरगाह के ऊपर, तो तुम भारत माता की जय बोलोगे? तो ये प्यार है तुम्हारा। मैं चाहूंगा भैया, इनके लिए जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, एक बार तुम शौर्य मूवी देख लेना, उसमें ब्रिगेडियर ने जो बोला था ना, बस वही ब्रिगेडियर साहब की तरह चलना शुरू कर दो, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। बिहारी जूता से मारेगा, गलत बात बोलेगा। कांग्रेसी सपोर्टरों का मतलब ऐसा हो गया है, हाथ में रोटी चांद पे जूता। फिर भी जय जयकार कांग्रेस की, जय जयकार कांग्रेस की। 70 साल हो गए, थके ही नहीं। दे चाटम चाट, दे चाटम चाट। अरे भैया, इसका मोटिव तो देखो, ये चाहता क्या है? इसके बाप दादे ने क्या करा हमारे साथ, और ये इसका मोटिव क्या है? कम से कम थोड़ा सेंस तो लगाओ उसमें। नहीं, आके मीच के जय कांग्रेस तय कांग्रेस, अरे ये थोड़ी हो जाएगा यार। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है, और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी। आउट आउट आउट, यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। एड्स की बीमारी, चल एड्स की बीमारी निकल जा। एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। इन्होंने जब नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करवाई, इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये सूदी दीवानी हो गई, मैं ये सूदी दीवानी परमेश्वर की, ये सूदी दीवानी हो गई, मैं ये सूदा दीवाना हो गया। यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है। चुप कर बे कुत्ते। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह की। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर आले बाबा. काय झालं? हा? स्वप्न पडलं का? झोपेत काय? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम. And good evening to my fellow panelists. There is one thing that I completely disagree with you and the previous panelists who said that, talking about Rahul Gandhi, one thing is certain, Rahul Gandhi is not brainwashed. ये तो मैं certain हूँ, because उसके लिए एक primary criteria है कि brain होना चाहिए. Brain washing का primary criteria ये है. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो भी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है. बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने. एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत कुछ है जो लोगों को नहीं पता. शायद आपको नहीं पता कि इसमें तो आपका भी नाम है. कृपया अपनी हंसी रोकें और पूरा वीडियो आखिरी तक देखें कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी का जिक्र किस तरह है. एप्स्टीन फाइल्स डेटा सेट 10 में कहा गया है, कांग्रेस के राहुल गांधी फाइनली एक होपलेस नौसिखिए साबित हुए जिन्हें खराब सलाह दी गई थी और उनमें मीडिया प्रबंधन कौशल या प्रस्तुति की क्षमता भी नहीं थी, जिनमें देश तो छोड़ो पार्टी तक संभालने की स्किल्स नहीं है. आइए दूसरे फाइल की तरफ चलते हैं. एप्स्टीन फाइल्स डेटा सेट 9 में कहा गया है, भारत के दो कंटेंडिंग नेताओं के बीच इतना बड़ा अंतर पहले कभी नहीं देखा गया जितना मोदी और राहुल गांधी के बीच था. यहां तक कि सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और जाहिर सी बात है ये नाम उसी तरीके से लिए गए हैं जैसे अभी हमने राहुल जी का नाम देखा है. राहुल जी, आपको हमारा यही सुझाव है कि दूसरे के घरों पे पत्थर ना मारे, क्योंकि आपके खुद के घर कांच के बने हैं. और हाँ, आपके लिए ये मसाला जरूर होगा, लेकिन ये मसाला बिल्कुल नहीं है. कितने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने ही बच्चों की बर्बरता से मार दिया गया, कितने ही सालों से इस आइलैंड पर खूनी खेल खेला जा रहा था. तो आपसे नम्र निवेदन है कि शब्दों का चुनाव सही से करें. ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा. कितना शर्मनाक है कि कांग्रेसियों को हिंदी बोलनी नहीं आती थी. गिनत महापुरुषों, अब अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती है. एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है. अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस. एक यौन अपराधी ने बस मोदी का नाम लिया, एक मेल में बस नाम सा मेंशन किया, और कांग्रेसी चमचे यहां उछल पड़े कि कोई मिला जो हमारे चिचा नेहरू से भी ज्यादा रंगीन था. मतलब कल जॉर्ज सोरोस और हाफिज सईद साथ बैठ के बात करें कि राहुल गांधी कितना बड़ा महामूर्ख है, तो क्या वो इस वजह से आतंकवादी हो जाएगा? और कई रीजन है उसके, लेकिन ये दोनों उसका नाम लें, पर इससे नहीं हो जाएगा. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली. उस मेल में लिखा है कि मोदी टुक एडवाइस, लेकिन एप्स्टीन से एडवाइस कहां ली? एडवाइस पता है ना क्या होता है? जो पिछले 20 साल से एक बाल बुद्धि को पूरा देश दे रहा है, कितना देश डुबाएगा, कितने चुनाव हारेगा, ले संन्यास. वैसी एक एडवाइस मोदी जी ने ली, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि एप्स्टीन से ली. और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए. अरे मुटल्ली डांस एंड सैंग, ये मुहावरा है. ये वही डांस एंड सैंग नहीं जो नेहरू जी माउंटबेटन के साथ किया करते थे. कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है? नहीं है रिलेशन. एमईए की स्टेटमेंट आ गई. Ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. है वीडियो आ गई, देख ले फेक न्यूज स्प्रेड करने से पहले. जो भारत के लिए शर्मनाक है, भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है. नैतिकता इसी के खानदान वाली पार्टी नैतिकता समझा रही है, उसको आपने तार कर दिया. ये तार तब हो गई थी जब नेहरू जी के विदेशी महिला से तार जुड़े थे. जो भारत के लिए शर्मनाक है, भारत जो दुनिया में नैतिकता की वहां देश बट रहा था और देश का प्रधानमंत्री किसी और के साथ ही सट रहा था. ये दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं. नैतिकता. अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं. अगर आप एग्जाम लिखोगे, मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा. यही नहीं, अभी और सुनिए. और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे.
बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मार। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए। गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारी होती, फिर काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा है, खाक किंग है। गुटखा बेच रहे किंग का बन। आप लोग क्या कहते? किंग किंग। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो आपने अंत तक देख ही लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब हो सके तो वीडियो शेयर भी करें। इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो राम राम दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।